वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट मज़ेदार मटन पुलाव रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक स्टाइल में आपके लिए लेके आई हूँ। ये देखें, आज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने यखनी के लिए सामान लिया है। ये मैंने अदरक लहसुन लिए हैं और ये बिल्कुल लो बजट में बनेगी, इतने हाई बजट में नहीं बनती, आप इजीली आराम से तैयार कर सकते हैं इसको। देखेंगे मैंने इसके साथ ले लिए हैं बड़ी इलायची, साथ तेज़पात ले लिया है मैंने, बादियान के फूल ले लिए हैं और उसके साथ मैंने 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े ले लिए। साथ मैंने उसके साथ एक बड़ा खाने का चम्मच नमक ले लिया है और उसके साथ मैंने ये वो सौंफ और धनिया जो है उसको मैंने ग्राइंड कर दिया। मैं साबुत नहीं डालूँगी क्योंकि बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता उसको साबुत खाना, तो मैं ये आपके साथ ग्राइंड किया हुआ इस्तेमाल करूँगी। इससे ये होता है कि इसका फ्लेवर भी अच्छे से निकल के आ जाता है और बहुत थोड़ा डालने से हमें उसका जायका अच्छे से मिल जाता है। यखनी बनाने के लिए ये हमने 3 से 4 गिलास पानी लिया है। ये मैं किलो मटन की यखनी बना रही हूँ, ठीक है। और किलो मटन के साथ किलो ही मैं राइस लूँगी, वो लूँगी मैं कर्नल चावल लूँगी, ठीक है। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इसके साथ ये देखिए मैंने किलो मटन लिया है, उसके अंदर वो सारे मसाला जात मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके साथ मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं और जो गरम मसाले और जो मेरे पास पिसा हुआ साबुत धनिया और सौंफ थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि बोटियों के अंदर नमक का फ्लेवर अच्छे से आना चाहिए। ये ना हो कि आपकी बोटियाँ जब आप खाएं चावलों के अंदर तो उसके अंदर जायका ना हो, तो आपने नमक इसके अंदर लाजमी इतना डालना है कि आपकी जो बोटियाँ हैं वो जूसी हों, बिल्कुल टेंडर हुई हुई हो, बिल्कुल अच्छे हुई हुई हों। मैं ये 10 से 12 मिनट इसको यखनी को प्रेशर पे रख के कुकर में इसको गलाऊंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए और हमारी यखनी पककर अच्छे से तैयार हो। अब हम मसाला तैयार करेंगे। ये हमने एक प्याज लिया है, ये मैंने बड़ा सा एक प्याज लिया है, छोटे अगर आप लेंगे तो 2 होंगे और मैंने ये बड़ा एक लिया। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये यहाँ पे कुछ गरम मसाला लिया है, तेज़पात है इसमें, ये कुछ गरम मसाला है, साथ में मैंने ये सौंफ और धनिया पिसा हुआ लिया है। इससे ये कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है और इमली आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मुझे इसमें फ़्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें इमली का फ्लेवर डाला है। साथ में मैंने जो है इसके अब मैंने प्याज डाली है, प्याज ठीक है, आधा कप, आधा से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने तेल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज डाली है। साथ में उसके ये गरम मसाला ऐड कर दूँगी, ठीक है, जो हमने पहले से लेकर रखा हुआ था। और इसको अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो जब तक ये ब्राउन हो रहा है तो मैं आपको जो है यखनी की तरफ ले चलती हूँ। ये मैंने यखनी में से इसकी बोटियाँ वगैरह अलग निकाल के रख ली थी। अभी आप देख लें कि इसकी बोटियाँ किस कदर टेंडर हुई हुई हैं, सॉफ्ट हुई हुई हैं और एकदम जूसी हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाला था, अदरक लहसुन डाला था, जिसकी वजह से इसका अच्छा सा फ्लेवर है और साथ में हरी मिर्चें भी थी। तो ये है कि इसके अंदर बिल्कुल बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया है और आपके सामने ये किस कदर सॉफ्ट हुई हुई हैं। इसके साथ ही अब तो हम हरी मिर्चें ले लेंगे है और उसके साथ जो है 2 इलायचियाँ ले लेंगे। अब इसका हमने फ़ाइन सा एक पेस्ट बना लेना, चाहें तो आप इसको ब्लेंडर कर लें, चाहें आप इसका पेस्ट बना लें। इसका पेस्ट बना के हम इसी पुलाव में हम ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इससे थोड़ा सा तीखा हो जाता है। और साथ अब ये देखें हमारी प्याज लाल हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आनी चाहिए। और ये देखिए मैंने जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के तैयार किया हुआ। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता देना। अब हम इसको हल्का लाइट ब्राउन करेंगे जब तक जो है, और इसी में हम जो हमारी हमने बोटियाँ निकाल के रखी थी उसमें से हड्डियाँ जो हैं वो हम इसमें डाल लेंगे। बोटियाँ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मटन की बोटियाँ हैं तो बहुत जल्दी जो है ना ये घुल जाएंगी, तो अभी हमने इसके अंदर जो है बोटियाँ ऐड नहीं करनी है। और इसके साथ ही हम जो है हमने अदरक, हरी मिर्च
और टमाटर काट के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में ये कुटा हुआ हमारे पास सौंफ और धनिए का सफ़ूफ है, ये हम उसके अंदर डाल देंगे। और ये जो हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने आधा कप इसके अंदर दही ली है और साथ में जो इमली भिगा के रखी थी उसका पल्प ये हम उसी के अंदर डाल देंगे। और इन सब मसालों को हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई आपने इतनी करनी है कि ऑयल जो है ना इसके ऊपर आ जाए, ये ना हो कि आपका मसाला है वो कच्चा रह जाए। आपने अच्छे से इसको भून लेना है। और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे क्योंकि पहले हम यखनी में भी नमक डाल चुके हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद जो ये हमने यखनी बची हुई थी इसको हम क्या करेंगे, इसी मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें अब मैंने इसके अंदर यखनी डाल दी है और इसको उबाल दे लेंगे अच्छे से ना, ताकि ये पककर इसके सारे फ्लेवर जो है ना अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए। ये मैंने चावल लिए हैं, ये मैंने कर्नल चावल लिए हैं पक्की बनास्पति का, ठीक है आपके सामने। ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब हम ये जो बचा हुआ गोश्त था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही जो हमने चावल भिगा के रखे हुए थे 2 घंटे से, वो हम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये आपके सामने है, ये देखिए हमने पानी की क्वांटिटी बस में इतनी रखनी है कि हमारा चम्मच हाफ़ डिप हो। और ऊपर से हम ये सूखा पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। और साथ में जो है ना हम इसका अच्छा फ्लेवर देने के लिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। वो इससे उसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आ जाएगी। अब ये तकरीबन पकने के मराहिल से गुज़र रहा है और ये बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया इसको दम लगाने के लिए। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ढक्कन से। कवर करने के बाद हम इसको अब दम लगाने लगे हैं। गीला कपड़ा लेके हमने इस पे ढाँप दिया है। ढाँपने के बाद इस पे ढक्कन दे के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे। पहले हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम आंच हल्की कर देंगे। और ये फ़ाइनल लुक है पुलाव।